Hello students, this is Pawan Jain. Today I will teach you very important topic, that is function, which is very important for 11th, 12th and those who are preparing for IIT JEE. The role of function is very important for mathematics, especially for calculus, which is very big part of mathematics, and also it is very important part of mathematics. Okay, so actually calculus has big family which has the chapters calculus. First chapter is sets, second chapter is relations, third chapter is functions, and fourth chapter is limits, fifth chapter is continuity, sixth chapter is differentiability, seventh chapter is integration, and eighth chapter is differential equation. These are the families of calculus. These chapters are the families of calculus, and without function, without concept of function, it is very difficult to understand these chapters. Okay, let us start. Introduction of function. तो फंक्शन क्या होता है, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? द वर्ड फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ऑपरेशंस. ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है. ये वर्ड फंक्शन एक लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब क्या है? ऑपरेशंस. द फंक्शन इज अ टूल विच प्रोवाइड अस हाउ टू ऑपरेट रिलेशनशिप between two quantities. Okay, so it is a special type of a relation. ये भी एक क्या है? फंक्शन भी एक तरह का क्या है? रिलेशन है. स्पेशल टाइप का रिलेशन है. इसमें कुछ कंडीशंस हैं जो अगर फॉलो करेंगे तो वो फंक्शन बन जाएगा. अब इसके डेफिनेशन पर आते हैं. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A to a non-empty set B is called a function if every element of set A has unique image in set B, written as mathematically function from set A to set B. ओके, तो इसका मतलब कंक्लूजन हमने क्या निकाला इस डेफिनेशन से? क्या कंडीशंस रहेंगी फंक्शन होने के लिए? तो पहली चीज ये है, आपने सीखी इसमें, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए. इसका मतलब क्या है? ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूज्ड अप, फुली यूज्ड अप. सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज बी में ना हो. फर्स्ट थिंग आपको क्या देखना है कि फर्स्ट सेट दैट इज ए इज फुली यूज्ड अप, पूरा यूज हो जाना चाहिए. ठीक है. सेकंड चीज हमने देखी कि इट हैज यूनिक इमेज इन बी, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन बी. यानी कि दो चीजें हमने इससे दो चीजें कंक्लूड करी. पहली चीज ये कंक्लूड करी कि फर्स्ट सेट पूरा का पूरा यूज हो जाना चाहिए, उसमें कोई खाली नहीं बचना चाहिए. सेकंड चीज हमने ये इससे सीखा कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन बी. बी में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए. ठीक है. तो
नोट करिए कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये हम अभी इलस्ट्रेशंस लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, उसे समझाते हैं आपको। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू a b c। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड a क्रॉस b, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था जब रिलेशन स्टार्ट किया था। तो रिलेशन में हमने आपको सब कुछ बताया था। तो पहले निकालते हैं आपका a क्रॉस b। a क्रॉस b इज 1a 1b 1c 2a 2b 2c and then from 3a 3b and 3c. So this is a cross b. Okay, इसको क्या बोलते थे हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, दैट इज कॉल्ड a क्रॉस b। ये हमने फाइंड किया। अब कोई रिलेशन हम डिफाइन करते हैं। एक मान लीजिए मैंने रिलेशन लिया 1a 1b 2b, ये मैंने एक रिलेशन लिया। चेक करना है, देखिए रिलेशन तो सारे ही होंगे, इसमें से ये क्या है आपका, इसका जो भी सबसेट होगा a क्रॉस b का जो भी सबसेट होगा वो रिलेशन तो होगा ही, ये तो डेफिनेट है। ये तो हम पहले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज कॉल्ड रिलेशन। अब बात हम यहाँ कर रहे हैं फंक्शन की। तो हमको चेक करना है क्या ये रिलेशन एक फंक्शन होगा। चेक कर लेते हैं। पहली चीज क्या थी इसमें, द फर्स्ट सेट दैट इज a इज फुली यूज्ड अप। यदि पहला सेट पूरा यूज हो जाना चाहिए। 1 यूज हो चुका, 1 यूज हो चुका, 2 यूज हो चुका, लेकिन 3 जो है सेट ए में ये कहीं भी यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, पहली कंडीशन ही आपकी फुलफिल्ड नहीं हुई। और इसके अलावा सेकंड कंडीशन भी इसमें फुलफिल नहीं हो रही है। ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज एग्जैक्टली 1 इमेज, लेकिन यहाँ 1 की इमेज क्या है, ए भी है, और 1 की इमेज बी भी है। यानी 1 हैज 2 images A and B. Also 3 has not used up, ये यूज ही नहीं हुआ कहीं, so it is not a function, ये फंक्शन नहीं है। अब मान लीजिए इसी में से मैं एक और लेता हूं सेट, कोई भी एक सेट लिया मैंने, रिलेशन बनाया मैंने, मान लीजिए 1c 2b 3c। तो क्या अब ये रिलेशन है, ये रिलेशन फंक्शन है? चेक करिए 1 2 3 सेट ए इज यूज फुली, पूरा यूज हो गया सेट ए, तो पहली कंडीशन आपकी फुलफिल्ड हो गई। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन बी। 1 की इमेज सी, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, यस ये भी है। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए has different image in set B. That is why it is a function. It is a function. Is it clear? और कुछ एग्जांपल्स देते हैं। अब एरो डायग्राम से लेकर समझाते हैं आपको कुछ एग्जांपल्स। सेट मान लीजिए यही था, ए था सेट आपका
1 2 3 और बी सेट आप ले लीजिए ए बी सी डी। अब देखिए डायग्राम से, ये सेट ए है और ये सेट बी है, आपका सेट ए सेट बी। तो ये इसमें क्या है 1 2 3 और ये है ए बी सी डी। अब मैं रिलेट करता हूं, इसको बी से कर दिया मैंने, 2 को बी से किया, 3 को सी से किया, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? दोनों कंडीशन देखिए, पहला सेट पूरा यूज होना चाहिए, ठीक है, और ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन बी। दो चीज आपको देखनी है सिर्फ। तो ये देखिए पूरा का सेट ए यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड फुली। सो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड है कि ये आपका पूरा का पूरा यूज हो रहा है। अब आपको ये देखना है कि क्या इन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए की एक ही इमेज है बी में। तो 1 की इमेज क्या है आपकी ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, यानी यूनिक इमेज है। 1 एंड ओनली 1 इमेज है सेट ए, बट इसमें डी खाली रह गया। तो इसके बारे में तो हमने कुछ कहा ही नहीं इसमें डेफिनेशन में, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो बी में खाली रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर बी में कोई खाली रह रहा है तो हमारे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन में हमने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा बी के बारे में कि इसमें एलिमेंट सारे यूज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ओके, तो अगर इसमें खाली रहता है तो खाली रहेगा, लेकिन ये क्या हुआ है फंक्शन हुआ, इट इज अ फंक्शन। और देखते हैं एग्जांपल, इसी सेम सेट है आपके ए बी 1 2 3 ए बी सी डी। 1 की इमेज ए से है, 1 की इमेज बी से भी है, 2 की इमेज सी से है, 3 की इमेज डी से है। क्या ये फंक्शन है? यहीं पर देखिए 1 की इमेज क्या है ए बी है और 1 की इमेज बी बी है। ये पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। Each element of first set has exactly 1 image in set B, but one has 2 images. One has 2 images, that is A and B. So it is not a function. So it is not a function. इट क्लियर? ये फंक्शन नहीं हो सकता। टेक वन मोर एग्जांपल, सेम सेट्स की बात कर रहे हैं हम। ए बी 1 2 3 ए बी सी डी। 1 की इमेज ए के साथ है, 2 की इमेज मान लीजिए बी के साथ है और 2 की इमेज मान लीजिए चलिए 3 के साथ भी है इसकी। इसमें देखिए अगर मैं इसको मैं चलिए इस तरह से लेता हूं, ठीक है, बी और डी खाली छोड़ता हूं। ओके, 1 की इमेज क्या है ए, 1 किससे रिलेटेड है ए से, 2 किससे रिलेटेड है ए से और 3 किससे रिलेटेड है सी से। बताइए क्या ये फंक्शन है? मैंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया इसको समझने के लिए। 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज ए है, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो। हमने ये तो नहीं कहा कि इसकी इमेज इसमें कैसी यूनिक होनी चाहिए। तो 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज ए है और 3 की इमेज सी है। तो 1 रिलेटेड टू ए और 2 रिलेटेड टू ए। तो यहाँ सेट ए की तो डिफरेंट इमेज नहीं आ रही, तो ये मैग्नीट्यूड फंक्शन कहलाएगा, वो आगे डिस्कस करेंगे।
तो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो इसमें अगर 1 की मतलब मैनी इमेज हो सकती है, 1 की ऐसे और 2 की इमेज भी ऐसे हो सकती है, लेकिन 1 की 2 इमेज डिफरेंट इमेज भी हो सकती है, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में किया था। तो इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। तो इस तरह से अभी जब क्वेश्चंस लेंगे, प्रॉब्लम्स लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे आर डी शर्मा से स्टार्ट करेंगे, तब आपको उसको और डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एवरी फंक्शन इज रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये तुम अभी देख चुके हैं। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिलेशन एंड फंक्शन विद इट्स ग्राफ। ग्राफ को देखते ही हम कैसे बता देंगे कि ये रिलेशन होगा और ये फंक्शन होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक है आपका, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए उस ग्राफ पर। वर्टिकल लाइन मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पर कहीं इंटरसेक्ट करती है तो वो फंक्शन होगा। अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो फंक्शन होगा, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो रिलेशन होगा। देखिए कुछ ग्राफ देखते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मान लीजिए कोई एक ग्राफ है, सर्कुलर ग्राफ, सर्कल है। तो मैंने क्या कहा था, इफ वी ड्रॉ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस intersect the graph in more than one point, then it is a relation, and if intersect at only one point, then it is a function। तो एक वर्टिकल लाइन कहीं भी ड्रॉ करिए इस तरह से, तो ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, 1 2, सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होगा, इट इज अ रिलेशन। मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इट इज अ रिलेशन। ये क्या होगा आपका, एक रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, क्या है आपका, रिलेशन है। और ले लीजिए ग्राफ, ये क्या शेप है आपकी, पैराबोला। ओके, देख लेते हैं, लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू वाई एक्सिस। यस, तो ये लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर कर रही है। ये The vertical line intersect this graph at one point only, so it is a function। क्या हुआ, ये फंक्शन हुआ। तो ग्राफ को हम देखते ही बता सकते हैं कि ये फंक्शन है या रिलेशन है। और एग्जांपल ले लीजिए, एक मान लीजिए मैंने ग्राफ इस तरह का ले लिया, जैसे आइसो पैराबोला, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, रिलेशन है, इट इज अ रिलेशन। बहुत सारे ग्राफ आप सब क्या करेंगे, सिंपली इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वो लाइन किसी भी ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो फंक्शन होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या होगा, ये रिलेशन होगा, दिस इज अ रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा फंक्शन का। अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।